हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। और जैसे कि तेज़ गर्मी हो गई है, फिर भी हमारे गार्डन में अभी भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट थोड़े बहुत खिल ही रहे हैं। तो अब उन्हें हटा के आप शेडी एरिया में रख दें जहाँ 1-2 घंटे की धूप आती हो। और जो फ्लावर ख़राब होते जा रहे हैं, अब उसमें सीड भी बनने लगे हैं। बहुत लोगों को पता नहीं है कि उसमें कैसे सीड बनते हैं, और सीड वैसे ही बेकार चले जाते हैं, फट के या सूख के गिर जाते हैं। और हम बहुत महंगे प्लांट जब सीजन आता है तो वो एक प्लांट हमें 10 से 20 रुपये में मिलता है, और सीडलिंग कम से कम छोटा सा सीडलिंग हमें 5 रुपीज़ में मिलता है, जो कि उसकी गारंटी नहीं रहती है कि वो लगेंगे कि नहीं लगेंगे। लेकिन हम इन सीड को अगर इस साल हम कलेक्ट करके रख लें तो जुलाई अगस्त में हम ढेरों प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। यानी एक प्लांट आपको एक पैसा भी नहीं पड़ेगा। बहुत ही सारे इसमें सीड बनते हैं, सैकड़ों में सीड बनते हैं, और जो कि हमें पता नहीं है होता है, और वो गिर जाते हैं और गिर के बिखर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। और ऑनलाइन भी हम सीड मंगाते हैं तो उसकी गारंटी नहीं रहती है कि वो अच्छे से ग्रो होंगे कि नहीं, सीड अच्छे हैं कि नहीं। तो आज मैं कम से कम 10 से ज़्यादा सीड आप लोगों को विंटर कलेक्ट करना बताऊंगी, जो कि आप कलेक्ट कर सकते हैं और रख के नेक्स्ट यानी नेक्स्ट जून जुलाई बारिश के टाइम में इसे ग्रो कर सकते हैं। और बहुत सारे सीड बनते हैं, तो एक एक करके मैं उनके सीड और उनके नाम भी मैं फ्लावरिंग प्लांट में शेयर कर दूंगी कि कौन कौन से वो फ्लावरिंग प्लांट हैं। और ये जितने भी मैं फ्लावरिंग प्लांट आपको दिखा रही हूँ वो सीड से बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं। यानी जहाँ आप उसे डालिएगा उसको बहुत सारे इसके पौधे सीडलिंग तैयार हो जाते हैं। तो आइए देखें कौन कौन से वो विंटर के फ्लावरिंग प्लांट हैं जिसके सीड आप बहुत इजी से कलेक्ट करके इजी से ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, सबसे पहले ये देसी पिटूनिया है, और ये देसी पिटूनिया हो हाइब्रिड पिटूनिया हो सेम बीज बनता है, लेकिन इसके जो बीज होते हैं देखिए काफ़ी मोटे होते हैं, और पकने के बाद देखिए जहाँ से फूल गिर जाता है ऐसे ऐसे आपको मोटे मोटे ऐसे फली जैसे दिख जाएंगे। थोड़ा सा इसको रब कीजिएगा तो ये आपके हाथ में आ जाएगा। और इसके जो सीड होते हैं काफ़ी बारीक होते हैं, एकदम बिल्कुल राई से भी छोटे होते हैं, बहुत महीन होते हैं, और फटते ही देखिए ऐसे बहुत सारा सीड आपको दिखेगा। तो अगर टाइम पर इसे कलेक्ट नहीं कीजिएगा तो ये फट के नीचे बिखर जाएगा, बर्बाद जाएगा। तो जो पहला फूल खिले, जो हेल्दी फूल हो, उसके आप बीज छोड़ दें और इस और पिंच करते रहें। तो देखिए अभी तक मेरे ब्लूम हो रहा है, तो बहुत खूबसूरत हार्डी ये प्लांट है। तो इसे ज़रूर इसके बीज कलेक्ट करके रखें। और देखिए ये नस्टेशियम है, जो कि मेरे पास ऑरेंज येलो है, और देख ही सकते हैं फूल तो खूबसूरत है ही, पत्तियां भी बहुत खूबसूरत है। और ये हैंगिंग बास्केट, छोटे छोटे पॉली बैग में भी आप इसे लगा सकते हैं। सैकड़ों बीज इसमें बनते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसे कोई भी बेकार से पॉली बैग में, देखिए ये मेरे बेकार से पॉली बैग में लगा हुआ है, और कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इसके सीड बहुत सारे बनते हैं। देखिए इतने मोटे मोटे ऐसे सीड बनते हैं। अभी तो ये पका नहीं है, ग्रीन है, और यही नहीं निकालिएगा तो ये अपने आप गिर जाते हैं। और ये सीडों से बहुत तेज़ी से ग्रो हो जाता है, यानी आसानी से ग्रो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप सीड डालें और नहीं हम निकलने का इंतज़ार करते रहें या नहीं सीड नहीं निकलते हैं। लेकिन ये ऐसा सीड है, जितने भी मैं बता रही हूँ, बहुत तेज़ी से आपके गार्डन में ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं। लेकिन आप इसे कलेक्ट करके रख लीजिएगा तो जुलाई अगस्त में आप इसे मिट्टी में दबा दें। एक भाग मिट्टी ले लें और एक भाग सैंड और थोड़ी सी कंपोस्ट, क्योंकि ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है सीडलिंग के लिए। और इसे ज़रूर ग्रो करें। और देखिए जेवरेना हॉलीहॉक्स है, ये भी सीड से ग्रो होने वाला बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। और जैसे जैसे इसके फूल सीखते हैं, ये देखिए ये जो है फूल सूखते जाएंगे। यहाँ अभी पका नहीं है, और फली के जब इसके सीड सूख जाएंगे तो मैं आप लोगों से एक बार और शेयर कर दूंगी। और देखिए ऐसे सूख के इसी में बहुत सारे इसमें ये सूखने के बाद इसमें बीज बनेंगे। तो इसके भी सीड कलेक्ट कर लें, ढेरों प्लांट इसमें तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए लक्षद्वीप है, बहुत खूबसूरत है। अगर इसे पॉट में लगाएंगे तो ये ऊपर तक जाता है इसके फ्लावर, और इसका खूबसूरत कलर तो दिल को मोह ही लेता है।
बहुत लाइट पर्पल कलर में है, ऐसे ऊपर तक इसके फ्लावर जाते हैं, तो इसे ज़रूर लगाएं। और इसमें बहुत सारी इसमें भी फलियां बनती हैं। देखिए ये सारी फलियां इसमें ऐसे बनती है और फलियों में कम से कम 10 से 12 बीज रहता है और बहुत ईजी से ग्रो हो जाता है ये। और देखिए ऐसे और ढेरों बीज बनता है, तो इसे अगर कलेक्ट नहीं कीजिएगा तो फट के ये ख़राब हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो इसके सीड भी बहुत ईजी से ग्रो हो जाते हैं। विंटर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। और देखिए और इसके जो सीड बनते हैं, देखिए ये काले काले से, ये देखिए ऐसे सीड बनते हैं और कम से कम 10-12 सीड एक फली में रहता है, काफ़ी मोटे मोटे रहते हैं, तो बहुत ये भी ईजी से ग्रो हो जाता है। उसके बाद देखिए खूबसूरत कॉर्नफ्लावर है और इसकी यूनिक जो पेटल है बहुत खूबसूरत लगती है। ये पर्पल, वाइट और ब्लू बहुत सारे कलर में आता है ये। और इस टाइम इसके बहुत सारे बीज बनते हैं, तो आप पार्क में या नर्सरियों में आप इसके सीड कलेक्ट कर सकते हैं, वो भी फ्री के। अभी तो ये प्लांट फेंक रहे हैं, तो देखिए ये जो सूख गया है, ऐसे सूख के ऐसे हो जाते हैं और इसके सीड जल्दी गिरते नहीं हैं, लेकिन टाइम पर कलेक्ट नहीं कीजिएगा तो ये भी सारे गिर के बिखर जाते हैं और बर्बाद जाते हैं। और देखिए एक फूल में बहुत सारे सीड होते हैं और इसे आप कलेक्ट कर सकते हैं और इसे आप किसी एयर टाइट डब्बे में न्यूज़पेपर में लपेट के नाम लिख के रख दें, ताकि ये पता चल जाए कि ये किस फ्लावर का सीड है। और ये भी देख ही सकते हैं जंगल की तरह ग्रो हो जाता है, काफ़ी खूबसूरत इसके पत्तियाँ, खूबसूरत फ्लावर भी खूबसूरत होते हैं और इसके भी जो सीड होते हैं बहुत ईजी से ग्रो हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए ये केल प्लांट है, ऑर्नामेंटल कैबेज है और इसके जब प्लांट पुराने हो जाते हैं तो ऊपर से इसकी देखिए ऐसे स्टिक सी निकलती है और येलो येलो इसमें फ्लावर हो जाते हैं। फ्लावर सूखने के बाद इसी में बहुत सारे बीज बनेंगे। और ये सिनेरिया है, तो सिनेरिया भी देखिए इसके सूखने के बाद ऐसे इसमें बहुत सारे, अभी तो सूख रहे हैं तो इसको ठीक से मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, तो इसके फ्लावर सूखने के बाद भी इसमें बीज बनते हैं। और देखिए ये हमारा रंग बिरंगा वर्मीना, बहुत ही खूबसूरत कलर में एक से बढ़ के एक कलर आता है। और देखिए इसके फूल गिरने के बाद इसमें ऐसे फली बनती है, इसमें बहुत बारीक इसमें बीज बनता है, काला काली इसमें बीज बनते हैं। तो ये सब अभी सूखे नहीं हैं, हरे हैं, तो इन फलियों से भी आप इसके बीज ग्रो कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत होता है और बहुत इजी से ये सीड से ग्रो हो जाता है। काफ़ी कलर में इसके फ्लावर आते हैं और छोटे से छोटे हैंगिंग बास्केट में ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। और सिनेरिया भी बहुत इजी से ग्रो हो जाता है और ये कम धूप में चलने वाला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। देखिए फूल सूख गए हैं, तो इसके भी काफ़ी बारीक सीड होते हैं। और देखिए ये तो अभी सूखा नहीं है, कच्चा है, लेकिन मैंने दिखा दिया कि आप कैसे इसके फूल सूखने के बाद सीड ले सकते हैं। और ये देखिए अभी हरा ही है, सूखा नहीं है, ये अफ्रीकन डेजी है। और देखिए फूल सूखने गिरने के बाद कितने इसमें सीड बन गए हैं और ये सारे सीड हैं इसके। और अभी तो ग्रीन है, यही सूखने के बाद जो बहुत इसमें मोटे मोटे, देखिए ये जो ग्रीन वाले हैं अभी और पकेगा, थोड़ा सा रब कीजिएगा तो जो पतले वाले पेटल निकल जाएंगे। ये काफ़ी हार्ड होता है इसके सीड और ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा। तो बहुत सारे सीड आप इसके अभी इस टाइम कलेक्ट कर सकते हैं। एक फ्लावर में कम से कम 10 से 12 सीड बनते हैं और बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। और तो कैलेंडुला भी बहुत सारे कलर में आते हैं, ऑरेंज आता है, थोड़ा सा ऑफ वाइट आता है, डबल पेटल, सिंगल पेटल, बीच में इसमें डॉट भी बने रहते हैं ब्लैक कलर के। तो इसके देखिए ये तो सूखा नहीं है, अभी ग्रीन है, अभी ऐसे सीड नहीं तोड़ेंगे। जो फूल गिरने के बाद बिल्कुल देखिए ये बिल्कुल ब्राउन हो गया है, थोड़ा सा रब कीजिएगा तो देखिए बहुत सारा सीड इसमें हाथ में आपके आ जाएगा। थोड़ा सा उसको रब करना पड़ता है। और देखिए एक फूल में कम से कम बहुत सारे सीड बनते हैं और इसे कलेक्ट करके रख लीजिएगा। कैलेंडुला बहुत तेज़ी से ग्रो होने वाला विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और देखने में तो खूबसूरत लगता ही है, बहुत हार्डी प्लांट है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए 2-3 फूल रब करते ही देखिए कितने सारे सीड हाथ में आ गए। तो इसके भी सीड आप नर्सरी में जाएं, नर्सरी में चाहे आसपास पार्कों में या किसी की आपको दिखे तो इसे आप अगर एक फूल के भी सीड लेके आइएगा तो बहुत सारे प्लांट आपके ग्रो हो जाएंगे। उसके बाद मैरीगोल्ड तो सबसे ईजीएस्ट फ्लावरिंग प्लांट है विंटर का, सबसे खूबसूरत और कम केयर वाला। ये भी फूल सीखने के बाद देखिए ढेरों ऐसे बीज आपके हाथ में
आ जाएंगे। तो सीड से बहुत ईजी से मैरीगोल्ड ग्रो हो जाता है। और देखिए गजेनिया है, तो गजेनिया भी बहुत खूबसूरत कलर में आता है। और देखिए इसके सीड फट गया है और तोड़ा नहीं गया है, तो देखिए ऐसे बिखर गया है। तो बिल्कुल रोए की तरह ऐसे आता है। अगर नहीं कलेक्ट करिएगा तो ये हवा में उड़ जाएगा और कुछ हद तक ये एडेनियम की सीड की तरह ही लगता है। ये देखिए, और बिल्कुल ये पूरे प्लांट में फट गया है और नहीं कलेक्ट करने से ये देखिए पूरा ये प्लांट में ही बिखर गया है। तो फटने से पहले ही इसे कलेक्ट कर लें, बर्बाद ना होने दें। ये भी बहुत ईजी से देखिए ये पूरा यहाँ बिखर गया है। तो इसे अगर कलेक्ट नहीं कीजिएगा तो ये पूरा उड़ जाएगा, बिल्कुल रोए की तरह होता है। तो आप फटने से पहले उसे जल्द देखते रहें और इसे हार्वेस्ट कर लें और इसे बीजों से ग्रो कर लें, तो बहुत सारा प्लांट तैयार हो जाएगा और आपको सस्ते में ही आप ये सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और एक सीड में तो बहुत सारे सीड बनते हैं। तो हम विंटर में जाते हैं तो बहुत सारे प्लांट के ऑप्शन रहते हैं, इतने खूबसूरत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, कौन ले कौन नहीं। लेकिन एक प्लांट 10 से 20 रुपीज़ के बीच में रहता है, तो हम ज़्यादा नहीं ले पाते हैं। तो बीजों से आप बहुत सारा प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और देखिए ये ल्यूपिनिया है जो कि इसके देखिए फूल सीखने के बाद ऐसे फली की तरह बनता है, बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। और इसके अभी तो ये ग्रीन है, सूखने के बाद इसी में मटर की फली की तरह बनता है। तो इसके भी बीज अगर आप कलेक्ट कर लें तो बहुत इजी से ग्रो हो जाता है। देखिए ये ऐसे फली की तरह बनता है, अभी तो ग्रीन है, सूखा नहीं है, लेकिन इसी के अंदर ये इसके बीज हैं। बहुत खूबसूरत स्टिक में इसके फ्लावर आते हैं, पर्पल पिंक में ऐसे शेड में आता है और पत्तियाँ भी खूबसूरत होती है। तो इसे भी आप अगर बीज कहीं से दिखे तो आप इसे कलेक्ट कर लें। और इधर हमारा पॉपी है, पॉपी भी बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। और देख ही सकते हैं इसके जो पंखुड़ियाँ है कितनी नाजुक, कितना खूबसूरत है। और फूल सूखने के बाद देखिए ऐसे बॉक्स की तरह गोला में ऐसे इसी के अंदर बीज है, अभी तो कच्चे हैं। और तोड़िएगा तो बिल्कुल राई की तरह छोटे छोटे इसमें बहुत महीन सीड बनते हैं। और तो ये तो बहुत सारा अपने आप अगर फट जाता है तो जहाँ गिरता है वहीं ग्रो हो जाता है। तो सोचिए कितना ये ईजी सीड से ग्रो होने वाला फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसे भी ज़रूर आप इसके सीड कलेक्ट करें और नेक्स्ट जुलाई अगस्त में ज़रूर लगाएं। और ये हमारा बबूना है, देखिए डबल पेटल वाला है, कुछ सिंगल पेटल है मेरे पास। और इसमें तो इतने हज़ारों में बीज बनते हैं कि पूछिए मत। और ये सारे मैंने सीड के लिए छोड़े हैं। तो इसके भी सीड बहुत सारे बनते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है, मेडिसिनल प्लांट भी है। और देखिए ऐसे थोड़ा सा रब कीजिएगा तो ये जो रोए की तरह है, ये जो निकलते हैं सॉफ्ट पेटल, ये आप इसको फेंक दीजिएगा, ये सीड नहीं है। और ये जो अब ब्राउन ब्राउन दिख रहा है तो ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है, लेकिन इसको ज़ोर से रगड़िएगा, थोड़ा सा नाखून से पुश करके ऐसे निकालिएगा तो भरभरा के इतने सारे सीड निकल आएंगे कि आप एक ही सीड में आपको बहुत सारे सीड मिल जाएंगे। देखिए कितना ये ब्राउन कलर के ऐसे सीड होते हैं और बहुत इजी से ग्रो हो जाते हैं। और यही नर्सरियों में ये 5 रुपीज़ की छोटी सी सीडलिंग मिलेगी। अगर आप इतने सारे प्लांट सीड कलेक्ट कर लीजिएगा तो सोचिए कितने सारे फ्री में प्लांट ग्रो कर सकते हैं। और इधर पेपर फ्लावर है, तभी इसके सीड नहीं बने हैं। जब भी सीड बनेंगे तो मैं आप लोगों से इसके कैसे सीड होते हैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। इसके फ्लावर तो कभी सूखते नहीं हैं, कभी मरते नहीं हैं, 1 मंथ तक रहते हैं। तो सीड गिरने से पहले सारे सीड आप कलेक्ट कर लें और जून जुलाई में फ्री की प्लांट ग्रो करें। थैंक यू।